हेलो दोस्तों, वेलकम टू बड़े शेरदान। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी हमारे पास व्हाट्सएप किए थे कि सर जो राजन का सीरीज आता है उससे कुछ क्वेश्चंस आप करवाइए हिंदी का। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी का बहुविकल्प का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जितने भी आपके राजन सीरीज में यानी राजन के जो आपका सीरीज आता है उसमें आपके हिंदी के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आज हम लोग सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को एक ही क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए फिर हम लोग यहाँ पर देर ना करते हुए चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बुक ही मैं करवाऊँगा जो कि आपका आता है राजन का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पे आपको उत्तर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उत्तर से मतलब नहीं है, मतलब आपके प्रश्न से है। आपको प्रश्न उत्तर यहाँ पर सब मिलेगा। जो आप लोग देखिए और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है। पहला आपसे कहा गया है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। वीर रस के अस्थायी भाव की बात यहाँ पे की जा रही है। आपका उत्साह है, हास्य है, शोक है या उपरोक्त सभी है। इसमें आपका हो जाएगा उत्साह। क्या होगा? वीर रस का आपका उत्साह हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव यहाँ पे आपका हो जाएगा रति। ठीक है, रति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपका अधिक टाइम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहे हैं, इसलिए मैं सभी क्वेश्चंस को आपको दिखाते हुए समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। देवेंद्र में संधि क्या है? गुण संधि, यण, वृद्धि या फिर अयादि। इसमें आपका क्या होगा? देवेंद्र में आपका गुण संधि बिल्कुल सही देखिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि 9 2 11 होने का अर्थ क्या है, यानी भाग जाना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पांचवा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है। ऊंची दुकान और फीका पकवान का अर्थ क्या है? इसमें आपका हो जाएगा बाहर दिखावा करना। ठीक है, बाहर दिखावा करना यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जो लोग दिखावा करते हैं वो लोग ऐसे होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है कि आँख दिखाने का अर्थ क्या होगा। ऐसे आँख दिखाने का अर्थ क्या होगा? इसमें आपका होगा डांटना। जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर आपके पापा मम्मी आपको जब डांटते होंगे तो आँख दिखाते हैं, यानी आपका ठीक हो जाएगा डांटना। डांटना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसलिए यहाँ पे आपका है कि उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मतलब क्रोध के मारे उसका तन कांपने लगा। ठीक है, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर जगा। इस वाक्य में अलंकार आपसे कहा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। इसमें अलंकार आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट्स में शायद हमने इसका डिस्कस किया होगा, अगर आपने नोट्स लिया होगा तो। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है कि मुख्य चंद्र के समान है। मुख्य चंद्र के समान है यानी उपमा किया गया है। ठीक है, यानी आपका मुख्य चंद्रमा के समान है। इसमें उपमा किया गया है। इसमें आपका उपमा अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि तरिन तनुजा, तरिन तनुजा डट तमाल तरुवन बहुछाए का अलंकार क्या होगा। इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वागतम का संविच्छेद क्या होगा? इसमें आपका होगा सु प्लस आगतम। क्या होगा? सु प्लस आगतम यानी स्वागतम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविच्छेद, समास, अलंकार, यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूर बन जाते हैं। निश्चल का संविच्छेद क्या होगा? इसमें आपका होगा निह प्लस छल। क्या होगा? निह प्लस छल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यथाशक्ति में समास क्या है? यथाशक्ति में समास क्या है? इसमें आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास। क्या होगा? अव्ययभाव समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रतिदिन में समास है। इसमें आपका क्या होगा? अव्ययभाव समास। इसमें भी आपका हो जाएगा
पीताम्बर में समास कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर आपको देखिए बगल में दिख रहा है, इसलिए मैं इस पे अधिक जोर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मतलब देखिए है क्वेश्चन से जितने भी आपकी बुक हैं, जितने भी आपके प्रकाशन हैं, हर प्रकाशन की बुक से पढ़ना आवश्यक है ताकि क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पूछा गया है कि पीताम्बर, पीताम्बर में समास आपका कौन सा है? सॉरी, इसमें लिखा आपका हो चुका है, बहुव्रीहि समास है। पंचवटी में समास कौन सा है? इसमें आपका होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। मनुष्यता में है, मनुष्यता में आपका क्या है? जाति है, भाव है, व्यक्ति है या उपयुक्त सभी है? इसमें आपका ठीक है भाव आएगा, भाव। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का नाम है राम, श्याम, कुछ भी नाम है, ठीक है, वह आपका आएगा नाम, यह कहीं ना कहीं ठीक है नाम है, लेकिन जो आपका मनुष्यता है वह आपका एक प्रकार का भाव दर्शाता है, यह आपका भाव के अंतर्गत आएगा। यहाँ देखिए पर्वत, ठीक है, आपका क्या है? पर्वत आपका एक प्रकार का जाति है। ठीक, यह आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वायु का पर्यायवाची क्या होगा? वायु का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा हवा, पवन, अनिल, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें आपका होगा नौका, नौका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची, सॉरी ठीक, इसमें लिखा था आपका, हाँ, तरणी और तरणी का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए उसकी उसमें रा है, इसमें ना है, इसमें भी आपका क्या होगा? नदी, नदी होगा। इसमें आपका नौका और नदी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक मिनट आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको एक मिनट आप इसको यहाँ से नोट ज़रूर कर लीजिएगा। 20वां 21वां, ठीक। भित्ति का पर्यायवाची क्या होगा? सॉरी भित्ति, ठीक है, भित्ति का पर्यायवाची क्या होगा? भित्ति का आपका हो जाएगा दीवार। क्या होगा? दीवार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, वहाँ था भित्ति, यहाँ है ठीक है भीति। भित्ति और भीति यहाँ पे दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, वहाँ आपका था भीति, यहाँ आपका है भित्ति। भीति का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा डर, डर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब का हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। जागर का विलोम क्या होगा? इसमें आपका ठीक हो जाएगा निद्रा, यानी सोना। ठीक है, जागना का सोना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तिमिर का विलोम क्या होगा? ज्योति। क्या होगा? ज्योति आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है वह आपका दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, 28 यहाँ पे आपका है अनुचित बात के लिए आग्रह कहलाता है। अनुचित बात की यहाँ पर आपसे की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा दुराग्रह। नवग्रह में समास कौन सा है जी? बताइए आप लोग, नवग्रह में समास आपका कौन सा है? यहाँ पे नवग्रह कहा गया है, तो इसमें आपका लिखा होगा द्विगु समास। जहाँ पर आपको कुछ गिनती का अनुमान लगे, ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी, अगर जहाँ पे आपको गिनती का अनुमान लगे वहाँ पे आपका द्विगु समास ही होगा। ठीक है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। चिंतामणि के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। गोदान के रचनाकार कौन होंगे? प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए देश विदेश में समास है, देश विदेश में समास आपका कौन सा है? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, जहाँ पर भी आपको देश देखने को मिल जाए वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। जहाँ पे आपको गिनती देखने को मिल जाए वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। ये सब आपके ट्रिक हैं, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। कौणलस का स्थायी भाव क्या है? कौणलस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, शोक। शोक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जस्ट यहाँ पे आपका कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में काला क्या है?
काला विशेषता है, ठीक है। आप गोरे हो, मैं काला हूँ, तुम गोरे हो, तुम काले हो, मैं ठीक है तो गोरा हूँ। तो ये सब क्या, ये सब आपके विशेषताएं हैं। फूल लाल है, ठीक है, लाल क्या है, लाल आपका विशेषता है, ठीक है। मिठाई लड्डू मीठा है, मीठा क्या है, मीठा आपका विशेषता है। लड्डू नहीं विशेषता है, उसका जो मिठास है वह आपका विशेषता है। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही होगा। जो अवयव क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिक मत बोलो, अधिक मत बोलो क्रिया विशेषण इसमें से आपका क्या है, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बोलो, मतलब अधिक मत बोलो, ठीक है। बोलना आपका क्रिया विशेषण, उसमें क्रिया क्या है, ठीक है, बोलना है। अधिक मत चिल्लाओ, अधिक मत खाओ, खाओ क्या है आपका, देखिए क्रिया विशेषण है। जो करोगे वही आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा बोलो। निपात है, हाँ, जी, मत, खबरदार। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा ठीक है सब, यानी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्सम क्या है, इसमें तत्सम बात क्या रही है, देखिए तत्सम शब्द आपके वो होते हैं जिन वाक्यों में आपको आधे अक्षर देखने को मिल जाते हैं, यानी वे अक्षर आपके संस्कृत के होते हैं, ठीक है। ट्रिक है आपका एक है कि आपको संस्कृत के अच्छे मिलेंगे, अगर आपको वो नहीं याद है तो आपका कहीं ना कहीं आधा अक्षर देखने को मिलेगा, वह आपका तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है। यह आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तद्भव क्या होता है, तद्भव आपका हिंदी का रूप होता है। इसमें आपका ठीक है दोस्तों क्या होगा, इसमें भी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें देखिए कहीं पर भी आधा अक्षर नहीं है, ठीक है। देखिए इन इन तीनों में आपको आधा अक्षर देखने को मिल जाएंगे। तत्सम में आपको मिलेंगे आधा अक्षर, लेकिन यहाँ पे आपको तद्भव में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है तद्भव, ठीक, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका ठीक है अंधेरा होगा। हर जगह आपका देखिए हर जगह आपका आधा अक्षर का ट्रिक काम नहीं करता है, लेकिन हाँ संस्कृत में होगा वह आपका लाइफ टाइम काम आएगा। तत्सम, तत्सम है आपका, तत्सम आपका ठीक है क्या है, तत्सम आपका उपवास है, क्या है, उपवास, उपवास आपका संस्कृत शब्द है। उज्ज्वल है, उज्ज्वल ठीक है आपका तत्सम हो जाएगा, कहीं कहीं आपका जो हाफ ट्रिक है काम देगा, या फिर आपका जो संस्कृत शब्द है वह आपका 100% काम देगा। जरत का पर्यायवाची क्या होगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा बादल। वसुंधरा का पर्यायवाची क्या होगा, पृथ्वी, क्या होगा, पृथ्वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देश प्रेम में समास है। देश प्रेम में समास कौन सा है, इसमें आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्या होगा, तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दशानंद में समास है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा, क्या होगा, बहुव्रीहि समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं, आपको ये बताना है। जो आपका उपसर्ग होता है वह आपका आगे लगता है, ठीक है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है। इसमें आपका होगा परमात्मा, ठीक है। देखिए इसमें आपका आत्म 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 दिया गया है, ठीक है, इसमें आपका पर है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही है, जो गलत है वही आपका सही है। चलिए आपका आ वाला सही है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में आपका क्या महत्वपूर्ण है, इसमें आपका ठीक है आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा लिखाने में, पत्र पत्रिकाएं भाषा पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में क्या होता है, इसमें आपका ठीक है होता है साधक। बगल में कोई डीजे की आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं, पूरा डिस्टर्ब कर दिया उसने। कोई बगल में हनुमान चालीसा लगा के बैठा है, ये हाल है। शायद आपको भी आवाज़ आएगी हल्का हल्का। भाषा स्वयं है, भाषा स्वयं में क्या है, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध अवस्था है, ठीक। ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, सब नए क्वेश्चंस हैं, लेकिन पढ़ लीजिए, आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग है
जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्या? केवल, ठीक, केवल जहाँ पे आपको दिखे मिले आपको, ठीक है, उसे कट करना है। केवल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपके बीटीसी में केवल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। केवल क्या है? केवल कुछ नहीं होता, सबके लिए जो भी है सबके लिए है। भाषा की पुस्तकें, भाषा की पुस्तकें क्या है? ठीक है, भाषा की पुस्तकें एक प्रकार के साधन है, ना कि वो आपको विद्वान बनाएंगी, ना कि वो आपको जवाब देंगी, ना कि ठीक है वो आपको सफल कर देंगी। हाँ, वो बस केवल, ठीक है, जवाब दिलाने का, पैसे कमाने का और कुछ भी सीखने का एक प्रकार का साधन होता है, ठीक है। चलिए, बच्चों की भाषा के अवलोकन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा लिखित, ठीक है, लिखित परीक्षा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका, ठीक है, आ वाला, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है नायक। नायक में संधि आपका कौन सा है? नायक में आपका संधि कौन सा है? इसमें आपका ठीक हो जाएगा आय संधि। अयादि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? देखिए आपको कुछ कुछ आवाज़, ठीक है, बगल से आ रहा होगा, डीजे का आवाज़ है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? इसमें आपका ठीक हो जाएगा अंतरिक्ष। आपका अंतरिक्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन में संधि कौन सा है? पवन में आपका संधि हो जाएगा अयादि, सा वाला आपका बिल्कुल सही, ठीक हो जाएगा। माता पिता में समास कौन सा है? इसमें आपका द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अचरज, अचरज शब्द का तत्सम क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा आश्चर्य, ठीक है, आश्चर्य होगा, यानी आपका संस्कृत शब्द आश्चर्य हो जाएगा। तपस्वी का तत्सम रूप क्या होगा? तपसी, तपसी आपका हो जाएगा। सूरदास की सूरदास की रचना कौन सी है? सूरदास की रचना आपकी है साहित्य लहरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा हम इधर तेज चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और मुझे पूरा का पूरा 100+ क्वेश्चंस को यहाँ पर ख़त्म करना है। इसलिए देखिए, सब क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं 17 में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पे की जा रही है वर्णमाला के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रात्रि का पर्याय नहीं है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका द वाला बिल्कुल सही होगा। विमुख, विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसमें आपका होगा अनमुख, ठीक है, अनमुख होगा। आंखें खुलना का मुहावरा क्या होगा? आंखें खुलना, जब आप किसी से धोखा खाओगे तभी आपकी आंखें खुलती हैं, यानी होश में आना, ठीक है, होश में आना, होश में आना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम इधर तेज चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपका, यहाँ पे ठीक है, आपका ये 17 और 16 में क्वेश्चंस आया हुआ है। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका कौन सा है? इसमें आपका, ठीक क्या, इसमें आपका होगा अति, ठीक है, यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर के सूफी गुरु कौन थे? कबीर के सूफी गुरु कौन थे आपको ये बताना है। इसमें आपका शेख, इसमें आपका शेख तकी, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधि, इसमें आपका कौन सा है? इसमें आपका होगा आत्मकथा, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आपका आत्मकथा के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आपका है कि मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई थी। इसमें आपका होगा मंगलसूत्र, ठीक है, मंगलसूत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घड़ी साज शब्द है, घड़ी साज शब्द आपका कौन सा है? यह आपका है देशज शब्द है। सराल पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा है? इसमें आपका ठीक हो जाएगा आम, आम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ आपका हो जाएगा अग्रज। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आँख का अंधा नाम, यानी नयन सुख, इसका आपका लोकोक्ति क्या होगा? ये आपको यहाँ बताना है। यहाँ पे देखिए, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, गुड़ के विरुद्ध नाम होना, पूरी तरह से मना कर देना, इसमें मुहावरा कौन सा होगा? इसमें आपका होगा ठीक है, इसमें आपका होगा आ वाला, आ वाला आपका बिल्कुल सही होगा। बीजक नामक, बीजक जहाँ आ जाए वहाँ आपके हो जाएंगे कबीरदास, ठीक है।
मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे आ जाएं आपके सेवा सदन, कर्म भूमि, ठीक है, ये सब आपके हो जाएंगे, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखना है और आगे बढ़ना है। बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे किस काल के, रीतिकाल के, ठीक है। चलिए, पंचपात्र के लेखक हैं, पंचपात्र के लेखक आपके कौन हैं, ये आपके जाएंगे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है परिमल, परिमल काव्य के रचयिता थे, कौन थे आपके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या होगा, बिना कुछ किए फल की प्राप्ति करना। वाह, आजकल तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि बिना कुछ किए फल मिल जाए, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा तभी फल मिलता है। दूध का दूध पानी का पानी, ओ माय गॉड, दूध का दूध पानी का पानी, न्याय सच्चा न्याय। आँख का तारा होना, यह आपका किससे तात्पर्य है, दुश्मन, ठीक है, ओ सॉरी, आँख का कांटा, आँख का कांटा होना दुश्मन से है, ठीक, आँख का तारा होना वह कहीं ना कहीं प्रेम से है, ठीक है। बच्चे आँख के तारे होते हैं, यानी आप उनसे बहुत प्रेम करते हो। गलती हुई लेकिन वहाँ पे आपकी दो मतलब कि दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको बता दिया। यहाँ देखिए, खून खौलना क्या होता है, खून खौलना मतलब गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आता है। हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है, हमारा राष्ट्रीय पर्व इसमें से आपका कौन सा है, 15 अगस्त, ठीक है। 19 अगस्त क्या होता है जी, कुछ नहीं, ठीक है, 15 अगस्त आपका हो जाएगा। दिवाली कब मनाई जाती है, बताइए। आप लोग होली कब खेलते हो, ठीक है, फागुन में खेलते हो। आप लोग झूला कब झूलते हो, सावन के महीने में, ठीक है। कार्तिक महीने में आपका दिवाली होता है। महात्मा जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। कब, 2 अक्टूबर को। यहाँ देखिए, वह बच्चा जिनके माँ बाप दोनों नहीं है उन्हें अनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें अनाथ कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोग थोड़ा सा, एक मिनट, क्या हो रहा है जी, ओहो बढ़िया। यहाँ देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो सके, वाह क्या बात है, अजर, जो कभी ना मरे, अमर, ठीक है, अजर और अमर। देखिए, जल से उत्पन्न को कहते हैं, जो जल से उत्पन्न होता है उसी का क्या कहते हैं, कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं जलज। औपचारिक स्थल है डाकघर। क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त है, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। रचना का अर्थ क्या है, अपा होगा उपयुक्त सभी। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध आपको बताना है, इसमें आपका सवाला बिल्कुल सही टिक हो जाएगा। वाच्य क्या है, वाच्य आपका ठीक है बोलना है, क्या है, बोलना आपका वाच्य हो जाएगा। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, आपका हो जाएगा 5, कितना होगा, 5 आपके हो जाएंगे। गुफा का तत्सम शब्द क्या होगा, गुफा का तत्सम शब्द है क्या, आपका हो जाएगा गुहा, गुहा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनिए आप लोग, बगल से डीजे की आवाज़ आ रही है। माता का तत्सम शब्द क्या होगा, माता का हो जाएगा मतुल, दा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अचल का विलोम क्या होगा, अचल का सचल होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि जंगमंग का विलोम क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा सा वाला आपका, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। जंगम, जंगम पूछा गया था यहाँ पे आपसे। एक अनार 100 बीमार, बहुत ही आसान प्रश्न है जी। एक अनार 100 बीमार, यानी जरूरत ज़्यादा अवस्थ कम, मतलब अधिक लोग हैं, ठीक है, मान लो कि अधिक लोग हैं और अनार ठीक है एक, यानी कोई वस्तु एक है लेकिन उसको पाने के लिए अधिक लोग हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि हाथ साफ करना, हाथ साफ करना यानी वस्तु को चोरी कर लेना। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, मानक हिंदी का मूल आधार है खड़ी बोली, ठीक है। दिए गए विकल्प में कौन सा षष्ठी का पर्यायवाची नहीं है,
इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भिक्षुक में प्रत्यय कौन सा है? इसमें आपका उक, ठीक है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है, उक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लघु शब्द की यहाँ बात की जा रही है, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका दीर्घ हो जाएगा। और पूरब और उत्तर के बीच दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओंठ का तत्सम शब्द क्या है? ओंठ का तत्सम शब्द क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ आपका बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची है, इसमें आपका हो जाएगा शिलाखंड। शिलाखंड आपका बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। राजा का पर्यायवाची क्या होगा? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इधर आपका तत्सम शब्द है। ओके तो इधर देखिए आपको तत्सम है, इधर कुछ नहीं है। इधर तो आपको खुद ही पढ़ना होगा, आप लोगों ने खुद ही पढ़ लिया होगा अपनी बुक में। और समास भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए इसके आगे क्या मिलता है आपको, इसके आगे ठीक है आपको मिल जाएगा शायद अतिलघुत्तीय प्रश्न। देखिए लुक्तियाँ भी आपके यहाँ पर हैं। ये क्या है? विलोम शब्द भी यहाँ पर है। देखिए बन गई खाना, सीटी लग गई यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ठीक है, यहाँ पे आपका है अब अतिलघुत्तीय प्रश्न। हम लोग अतिलघुत्तीय प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जो हमारे भाई बन नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में, नए क्लास में। धन्यवाद।